हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और साथ में बात करेंगे टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के ऊपर। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कमर्शियल व्हीकल कंपनी का लिस्टिंग डेट क्या है। वो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर डीमर्जर से पहले जब शेयर अलॉटमेंट हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर एनसीडी को भी ट्रांसफ़र किया गया है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के अंदर। कितने रुपीस का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ट्रांसफ़र किया है टाटा मोटर्स लिमिटेड के अंदर दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक पार्टनरशिप करी है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड ने, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारी खबर है, एक एक दोस्तों खबर को हम पढ़ते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ईवी सेल्स यहां पर आ चुका है। ईवी सेल्स का अक्टूबर का डेटा आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने 7,118 यूनिट्स अक्टूबर में सेल किया। 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल सेम महीने में 6,608 गाड़ी बेची थी, इस साल 7,118 गाड़ी बेची है। इसका मतलब है कि 8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इसमें दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया था हैरियर ईवी, जो दोस्तों रिवाइव किया है डिमांड टाटा मोटर्स का। काफ़ी अच्छा दोस्तों इसका सेल आया है। उसके बाद पंच ईवी है, नेक्सॉन है, कर्व है, ये भी दोस्तों यहाँ पर बल्क में सेल हो रहा है। तो ईवी सेगमेंट जो है टाटा मोटर्स का वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अक्टूबर का डेटा देखकर तो यही पता चलता है। इसके पीछे सेवरल रीज़न है जो हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनरशिप किसके साथ करी है। सो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने जो पार्टनरशिप है ना, वो यहाँ पर कर ली है टीसीएस के साथ। ये देख सकते हो, टीसीएस पार्टनर विद टाटा मोटर्स टू पावर फ्यूचर रेडी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, जो कंपनी को रिपोर्ट है अब वो यहाँ पर टीसीएस बना के देगा। कौन सा रिपोर्ट? ईएसजी रिपोर्ट। ईएसजी का मतलब क्या होता है सभी को पता है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस डेटा। अब दोस्तों ये पूरी तरीके से एआई के ऊपर डिपेंड होने वाले, क्योंकि जो टीसीएस है वो एक आईटी कंपनी है, ग्लोबल लीडर है टीसीएस। उनका दोस्तों यहाँ पर एक एआई सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर ईएसजी रेटिंग भी प्रोवाइड करता है, ईएसजी डेटा भी देता है कंपनी के सारे प्लांट को कि वो इन्वायरमेंट का किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि हर देश में क्या होता है ना, बिजनेस तो आप कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, लेकिन हमें पर्यावरण का भी तो ध्यान रखना है। उसका आप किस तरीके से ध्यान रख रहे हो, सोशल आप अपने एम्प्लॉयज़ का कैसे ख्याल रख रहे हो। तो ये सारी चीज़ों का दोस्तों एक रिपोर्ट बनता है, एक डेटा निकलता है। तो वो डेटा आप एआई के थ्रू यहाँ पर मिलेगा किसको? टाटा मोटर्स लिमिटेड को, पैसेंजर व्हीकल को भी और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को भी। सो ये पार्टनरशिप करिए दोस्तों, 5 सालों की पार्टनरशिप है टीसीएस के साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड की। तो ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट हुआ था शेयर का, टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो अलॉटमेंट हुआ था कमर्शियल व्हीकल का, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीएसई एनएसई में एप्लीकेशन दिया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि जो एनसीडी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने ट्रांसफ़र किए गए कितने करोड़ के? 2300 करोड़ रुपए के, 2300 करोड़ रुपए की नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को ट्रांसफर किया गया टू टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल को। और जो एलिजिबल होल्डर्स हैं उनको ये चीज़ पहले से पता होगी। आप कमेंट कीजिए अगर आप एक एनसीडी के होल्डर हो तो आपको पता होगा। टाटा मोटर दोस्तों सेटल हुआ था फ्राइडे को 679.05 यानी डी मर्जर से पहले। सो एनसीडी भी ट्रांसफ़र हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, बस यहाँ पर वेट है एनएसई बीएसई के अप्रूवल का। क्योंकि जो एक्सचेंज है हमारे, उनके अप्रूवल का वेट है। जैसे उनका अप्रूवल आएगा वैसे ही आपको मार्केट के अंदर टाटा मोटर्स लिमिटेड लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, उसका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो एनालिस्ट का ये मानना था कि डी मर्जर और Q2 के जो रिजल्ट है उसको लेकर HDFC सिक्योरिटीज़ ने उसकी रेटिंग को रिड्यूस किया था। इसका एक ही रीज़न था कि जैगवार और लैंड रोवर यानी जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसके रिजल्ट आपको थोड़े फॉल होते हुए देखने को मिल सकते हैं।
जैगवार और लैंड रोवर की वजह से। उसके बाद देखोगे उसका एबिटा मार्जिन डिक्लाइन होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.2%, क्योंकि नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कंपनी ने कुछ दिनों के लिए गाड़ियों को बनाना, गाड़ियों को बेचना बंद कर दिया था जैगवार और लैंड रोवर ने, क्योंकि साइबर अटैक हुआ था ना कंपनी के ऊपर, तो इस वजह से कमर्शियल व्हीकल का जो एबिटा मार्जिन है वो बढ़ेगा। यानी आप कह सकते हो कि टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कंपनी है कमर्शियल व्हीकल वाली, उसका एबिटा मार्जिन बढ़ेगा 12.5% और ऑपरेटिंग लेवरेज और वॉल्यूम भी बढ़ेगा 11%। और पैसेंजर व्हीकल का जो एबिटा मार्जिन है वो इम्प्रूव करेगा 150 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 5.5% ऑपरेटिंग लेवरेज भी रहने वाला है। सो आप कह सकते हो कि सभी के रिजल्ट अच्छे आएंगे। पैसेंजर व्हीकल का रिजल्ट अच्छा है, आपका कमर्शियल व्हीकल का रिजल्ट अच्छा है। बस दिक्कत किधर है ना, दिक्कत है आपके जैगवार और लैंड रोवर में। उसका रीज़न भी आपको पता होगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पर इन्वेस्टिका, इसने यहाँ पर जैगवार और लैंड रोवर के रेवेन्यू को डिक्लाइन किया है 18% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वॉल्यूम इनका डिक्लाइन होगा 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि प्रोडक्शन शटडाउन हुआ था। उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल का जो रेवेन्यू है वो 12% ग्रो कर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर सकता है 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उन्होंने होल्ड का रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस तो अभी कुछ मतलब का नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हो कि डीमर्जर हो चुका है। सो आप कह सकते हो Q2 का जो रिजल्ट का प्रीव्यू है वो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इसमें हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है। जितने भी एनालिस्ट हैं ना, वो पैसेंजर व्हीकल को लेकर बुलिश हैं, वो ईवीज को लेकर बुलिश हैं, लेकिन वो यहाँ पर जैगवार और लैंड रोवर को लेकर बिल्कुल बुलिश नहीं है, क्योंकि साइबर अटैक हुआ, प्रोडक्शन शटडाउन हुआ, गाड़ी इन्होंने बेचा ही नहीं है उस पूरे पीरियड में। सो उस वजह से इसको लेकर वो काफ़ी बियरिश है। बाकी पैसेंजर व्हीकल, ईवी को लेकर बुलिश है, और कमर्शियल व्हीकल को लेकर भी सारे एनालिस्ट बुलिश हैं। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है कमर्शियल व्हीकल का। अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का रिजल्ट खराब आता है तो वो सारी चीज़ें दोस्तों खराब होगी जैगवार और लैंड रोवर की वजह से। वरना तो पैसेंजर व्हीकल यानी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं वो तो बेची है इन्होंने। ईवी के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, जैसे मैंने आपको डेटा बताया, तो रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस है। बस जैगवार और लैंड रोवर की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। आपके इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्टिंग डेट क्या हो सकती है। तो देखिए सारी एप्लीकेशन NSE BSE के पास पहुँच चुकी है। अप्रूवल प्रोसेस वैसे मैंने आपको बताया 45 से 60 डेज़ का टाइम लेता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एनालिस्ट का ये मानना है कि लेट नवंबर में लिस्ट होगा या अर्ली दिसंबर में लिस्ट हो सकता है, अगर कोई डिले नहीं होता है तो एक्सचेंज की तरफ से। यानी लेट नवंबर 24, 25, 26 तारीख तक लिस्ट हो सकता है, या तो फिर अर्ली दिसंबर 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का बिजनेस आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।